नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शंकर एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो ज्योतिष के रहस्यों को उजागर करने के लिए है। इस चैनल का लक्ष्य है आपको सरल और प्रभावशाली तरीके से ज्योतिष सिखाना ताकि आप अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सुधार ला सकें। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्लेषण और समझने का एक प्रकार है। यहाँ पर हम विभिन्न ज्योतिषीय संकेतों, राशियों, ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे टैरो कार्ड, राशि चक्र और कुंडली का सही अध्ययन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मददगार साबित हो सकता है। इस कोर्स में भाग लेने के लिए आपको किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक खुला मन और सीखने की जिज्ञासा काफी है। यहाँ पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल, लाइव सेशंस और प्रश्न उत्तर का भी अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आप हमारे समुदाय का हिस्सा बनकर अन्य सीखने वालों के साथ संवाद कर सकेंगे। तो मिलकर हम इस अद्भुत क्षेत्र में कदम रखते हैं। एक चैनल की तरह सब्सक्राइब करें और ज्योतिष की इस यात्रा में हमें अपना सहयोग दें। चलिए, धैर्य और उत्साह के साथ हम इस जादुई विज्ञान को सीखने की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार सभी को। आज है हमारा ज्योतिष सीखने का पहला दिन और इस पहले दिन में आज हम जानेंगे ज्योतिष सीखने के लिए 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और उनमें से हम नक्षत्रों का विवरण तो बाद में करेंगे, लेकिन आज हम नवग्रह और 12 राशियाँ इनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं 9 ग्रहों से। तो देखिए, विज्ञान कहता है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन बाद में प्लूटो को हटा दिया गया है। लेकिन हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह जो हैं, उनमें से राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, इनके अलावा 7 ग्रहों का जिक्र किया गया है, जिसमें सूर्य और चंद्र को भी ग्रह माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 9 ग्रहों के नाम लिख लेते हैं। पहला आपका क्या है? पहला है आपका सूर्य। देखिए, आपका अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको आगे फलादेश करने में आसानी होगी और कुंडली के बारे में समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका चंद्र। ज्योतिष में चंद्र को भी ग्रह माना गया है, जबकि विज्ञान में चंद्र को उपग्रह और सूर्य को एक तारा माना गया है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा मंगल ग्रह। चौथा कौन सा है आपका? चौथा है आपका गुरु या बृहस्पति। मंगल को भौम भी बोला जाता है। चंद्र को सोम भी बोला जाता है। ठीक है। और पांचवा कौन सा है आपका? शुक्र। छठा आपका कौन सा है? शनि। सातवां आपका कौन सा है? तो कितने हो गए टोटल? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। अभी एक और कोई छूट रहा है, आपका कौन सा बच रहा है? बुध। और ये आपके हो गए 7 ग्रह। इनके अलावा 2 छाया ग्रह होते हैं। एक होता है आपका राहु और एक होता है आपका केतु। ये होते हैं आपके ज्योतिष में कुल 9 ग्रह। आप लोग देख सकते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु। ठीक है, ये आपके कुल 9 ग्रह होते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो आपकी 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों के बारे में। अब ये आपका ये 9 ग्रह होगा। अब ये 12 राशियाँ। बारह राशियों में पहली आपकी होती है मेष। शुरुआत होती है आपकी मेष से। मेष राशि का जो आकार होता है मेष के समान होता है, मेढ़ा, जिसको बोलते हैं मेष। ठीक है। दूसरी आपकी होती है वृषभ।
वृषभ जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बैल के आकार का। ठीक है। तीसरा आपका होता है मिथुन, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि जो होती है उसमें दो कन्याओं के दो लोग, एक स्त्री और पुरुष, दो आपस में ऐसा एक उनका आकृति होती है इनकी। चौथा आपका होता है कर्क राशि, केकड़े के आकार की। पांचवा आपका होता है सिंह राशि, नाम से ही पता चल रहा है सिंह यानी शेर। छठी आपकी होती है कन्या राशि, कन्या यानी कि एक उसमें एक लड़की बनी होती है आपकी, उसका चिन्ह जो होता है उसमें कन्या का चिन्ह होता है। सातवीं होती है आपकी तुला राशि, तुला यानी तराजू, तराजू जैसे। आठवीं होती है आपकी वृश्चिक, वृश्चिक यानी बिच्छू, बिच्छू जैसे। नवीं होती है आपकी धनु राशि, धनु का अर्थ आधा आदमी आधा जानवर। ठीक है। 10वीं राशि आपकी कौन सी होती है? मकर, मकर राशि यानी मगरमच्छ। 11वीं आपकी होती है कुंभ राशि, कुंभ राशि, कुंभ यानी कि एक घड़ा, घड़े की आकृति की। और 12वीं राशि आपकी होती है मीन राशि। ठीक है। ये आपकी हो गई 12 राशियाँ। अब बात करते हैं, फिर से एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। नवग्रह हमारे कौन कौन से हैं? सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, बुध है, राहु केतु है। ठीक है। और 12 राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब देखिए इन 12 राशियों में, इन 12 राशियों के ये नवग्रह स्वामी होते हैं। हर एक राशि को, हर एक ग्रहों का अलग अलग स्वामित्व प्राप्त है। तभी हम जानते हैं कि कौन से ग्रह को कौन सी राशि प्राप्त है, या कौन सी राशि का कौन सा ग्रह अधिपति है। ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तो अभी मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ये है हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है। अब इसमें हम 12 खाने बना लेते हैं, एक घड़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम देखिए घड़ी बनाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये आपकी टोटल 11 हो गए। ठीक है। ये हो गया आपका एक घड़ी की आकृति। इसे घड़ी मत समझिएगा, ये है आपका पूरा अंतरिक्ष, ये है आपका आकाश मंडल। ठीक है। अब इसी में आपकी राशियाँ हो गई। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। यहाँ पे हो गई आपकी मेष राशि। ठीक है। मैं नीचे लिखता हूँ। ये हो गई आपकी मेष राशि, ये आपकी वृषभ राशि। ठीक है। नंबर वाइज में समझिएगा इसको, नंबर वाइज। 1 नंबर मेष राशि। ये नंबर के आपकी आगे ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कुंडली चेक करेंगे, तो उसमें आपको नंबर्स के साथ, राशियों का नाम नहीं लिखा होगा, नंबर्स लिखे होंगे, तो नंबर ज़रूर याद करिएगा। 3 नंबर मिथुन राशि, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है। 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, कन्या राशि 6 नंबर, तुला राशि 7 नंबर, वृश्चिक राशि 8 नंबर। ठीक है। धनु राशि। ठीक है। तो इस प्रकार हमने धनु राशि के बाद मकर, कुंभ और मीन, कुल मिलाकर हमने 12 राशियों का एक चक्र बना लिया है। अब हम इसमें आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी राशि का कौन स्वामी है। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। ठीक है। चंद्र है कर्क राशि का स्वामी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। ज्योतिष में सूर्य को राजा माना गया है और चंद्र को रानी। समझ में आया आपको? चंद्र है रानी, सूर्य है राजा। तो रानी और राजा ने क्या किया? एक एक राशि अपने पास रखी। ठीक है। अब राजा रानी के बाद किसका नंबर आता है? राजकुमार का। राजकुमार कौन है? बुध। तो बुध को एक राशि रानी ने राजकुमार को दे दी, एक राशि राजा ने राजकुमार को दे दी। बुध कौन है? राजकुमार। ऐसे समझ जाइएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको समझ जाइएगा।
ठीक है। एक एक राशि मिथुन और कन्या राजकुमार को मिल गई। ठीक है। अब क्या किया, राजकुमार के बाद कौन आता है, राजकुमार के बाद आते हैं राजमहल में कौन होता है, राजकुमार को संभालने वाली होती है दासी। ठीक है, राजमहल में दासी होती है। तो वृषभ राशि हो गई शुक्र की, दासी है आपका शुक्र। ठीक है। एक तुला राशि शुक्र की, एक राशि राजा ने शुक्र को दे दी, एक राशि रानी ने शुक्र को दे दी। तो आपकी टोटल हो गई 2 राशियाँ शुक्र की। कौन कौन सी, वृषभ और तुला। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है। इसके बाद अब राशि के बाद क्या कौन आएगा, चलिए राजमहल में इतने लोग तो हो गए, राजा हो गए, रानी हो गई, राजकुमार हो गया, दासी हो गई। अब इनके बाद महल की रक्षा के लिए सेनापति होता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, सेनापति कौन है, ग्रहों में सेनापति मंगल को माना गया, मंगल हो गया आपका सेनापति। ठीक है, मंगल ये आपके कौन है, सेनापति है। ठीक है, इतना समझ जाइए, मैं से लिख रहा हूँ शॉर्ट में। रानी ने एक राशि सेनापति को दे दी, राजा ने एक राशि सेनापति को दे दी। ठीक। अब उसके बाद सेनापति के बाद कौन आता है, राजकुमार की शिक्षा दीक्षा के लिए और इसके लिए सब एक आपके दरबार, राजा के दरबार में कौन होता है, गुरु होता है। ठीक है, एक होता है गुरु। ठीक। और गुरु कौन है, गुरु कौन है, ग्रहों के गुरु बृहस्पति, यानी कि गुरु बृहस्पति। तो यहाँ मैं शॉर्ट में बृहस्पति लिख रहा हूँ। बृहस्पति कौन है, गुरु। तो गुरु को कौन सी राशि दी, रानी ने एक राशि दी, मीन राशि गुरु को, और धनु राशि राजा ने दे दी। ठीक है। अब कौन बचता है, अब बचते हैं शनि। शनि कौन है, नौकर। अब महल में नौकर चाहिए। ठीक है, तो नौकर है आपके शनि। ठीक है, इसलिए शनि जो होते हैं वो नौकरों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके गुरु होते हैं वो आपके गुरुओं को, आपके टीचर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनका सम्मान करिए। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो अपने टीचरों का सम्मान करिए, और अगर आपका शनि अच्छा नहीं है तो आप जो है अब लेबर जो क्वालिटी के लोग होते हैं उनको कहा जाता है, आप उनका दान, उनको खुश रखिए, उनको कुछ अपनी तरफ से दे दिया करें, तो शनि आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुंभ बची कौन सी, मकर और कुंभ। ठीक है, तो इसके स्वामी कौन होगा, शनि। शनि कौन है, नौकर। ठीक है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, नौकर है शनि। ठीक है, नौकर है शनि। तो ये टोटल कुल मिलाकर आपका बन गया एक चक्र। इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की कौन सी राशियाँ हैं, किसको कौन सी राशि मिली है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु। और राशियाँ कौन कौन सी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, कौन कौन से ग्रह को कौन सी राशि मिली है, सूर्य को मिली है सिंह राशि, चंद्र को कौन सी राशि मिली है, चंद्र को मिली है कर्क राशि। ठीक है, मंगल को मिली है वृश्चिक और मेष। गुरु को कौन कौन सी मिली है, गुरु को कौन कौन सी मिली है, बता सकता है कोई, ये देखिए, एक धनु, ठीक है, और एक मीन राशि, 2 राशियाँ गुरु को मिली हैं। शुक्र को कौन कौन सी राशियाँ मिली हैं, एक वृषभ और एक तुला। शनि को कौन कौन सी राशियाँ मिली हैं, एक मकर, एक कुंभ। ठीक है, बुध को कौन कौन सी राशियाँ मिली हैं, मिथुन और कन्या। ठीक, और इसके अलावा बचे 2 राहु केतु, इनकी कोई खुद की राशि नहीं होती, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार अपना फल करते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की आपकी फर्स्ट की जो पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ग्रह की कौन सी नीच राशियाँ होती हैं, उच्च राशियाँ होती हैं, और कौन कौन से आपके मित्र ग्रह हैं, कौन कौन से आपके शत्रु ग्रह हैं, और कौन सी राशियाँ, पुरुष राशियाँ कौन सी होती हैं, और कौन सी राशियों का कौन सा तत्व होता है, और कौन सी राशि कौन से स्वभाव की होती है, चराचर या द्वि स्वभाव, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।